हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोएम दैट इज लाइक एज अ हंट्समैन बाय एडमंड स्पेंसर। तो इसी पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफर यूज्ड इन द पोम। आपको बताना है कि इस पोम में सेंट्रल मेटाफर क्या है। फर्स्ट है गार्डनिंग, सेकंड है हंटिंग, थर्ड फिशिंग और फोर्थ कुकिंग। फर्स्ट का हमारा करेक्ट आंसर है बी यानी हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हाउ डज द हंटर फील आफ्टर वेरी चेज। वेरी मीन्स होता है टायर्ड, चेज मीन्स होता है पीछा करना। तो ये कहना चाहते हैं कि जो पोएट होता है जब वो डियर का पीछा करके टायर्ड हो जाता है तो कैसा फील करता है। फर्स्ट है एक्साइटेड, सेकंड है रिलीव्ड, थर्ड है टायर्ड एंड डिफीटेड और डी है इनडिफरेंट। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी यानी कि टायर्ड एंड डिफीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेयर डज द हंटर रेस्ट आफ्टर द चेज। ये कहना चाहते हैं कि जो हंटर होता है चेज करने के बाद में जब वो चेज करता है हिरन को कैच नहीं कर पाता है तो कहाँ पे रेस्ट करता है। फर्स्ट है इन द पोम ओपन फील्ड, सेकंड है इन अ केव, थर्ड है इन अ शेडी प्लेस और डी है बाय द रिवर बैंक। थर्ड का हमारा करेक्ट आंसर है सी इन अ शेडी प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द प्रे कंपेयर्ड टू इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कि जो प्रे होता है उसको किससे कंपेयर किया गया है इस पोम में। फर्स्ट है कनिंग फॉक्स, सेकंड है अ जेंटल डियर, थर्ड है अ स्विफ्ट हेयर और डी है अ फियर्स बियर। फोर्थ का हमारा करेक्ट आंसर है बी अ जेंटल डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज द इनिशियल आउटकम ऑफ द हंट फॉर द हंटर। ये कहना चाहते हैं कि जो हंटर होता है तो उसके लिए हंट का इनिशियल आउटकम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। फर्स्ट है अ सक्सेसफुल कैप्चर, सेकंड है प्रे इस्केप्ड, थर्ड है इंजरी टू द हंटर और डी होता है सेलिब्रेशन। फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि प्रे इस्केप्ड, यानी कि जब वो इनिशियल स्टेज पे वो पीछा कर रहा होता है, चेस कर रहा होता है अपने शिकार का, तो क्या होता है शिकार उसका बच करके निकल जाता है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, और सिक्स में बताना है कि व्हाट इज द डियर्स इंटेंशन व्हेन रिटर्निंग द सेम वे। और जब ये पीछा करना छोड़ देता है हंटर इस डियर का तो ये बाद में उसी रास्ते से वापस आता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जब हिरन दोबारा से वापस आता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है, इरादा क्या होता है। फर्स्ट है सीकिंग रिवेंज, सेकंड है क्वेंचिंग हर थर्स्ट, डी है लीडिंग द हंटर एस्ट्रे, डी होता है फाइंडिंग अ हाइडिंग प्लेस। तो हमारा सिक्स का सही आंसर होता है बी यानी क्वेंचिंग हर थर्स्ट, दोबारा से जब हिरन वापस आता है तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हाउ डज द डियर रिएक्ट व्हेन द हंटर अप्रोचेस। ये कहना चाहता है कि जब हंटर अप्रोच करता है उसके पास तो किस तरह से रिएक्शन करता है डियर जो होता है। फर्स्ट है फ्लीज इन अ फेयर, सेकंड अटैक्स द हंटर, सी है रिमेन्स फियरलेस, डी है क्राइज फॉर हेल्प। सेवन का हमारा करेक्ट आंसर है सी रिमेन्स फियरलेस, यानी कि वो नहीं डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, व्हाट डज द हंटर डू टू द डियर इन द एंड। जब एंड होता है तो एंड में क्या करता है हंटर डियर के साथ में। फर्स्ट है सेट्स हर फ्री, सेकंड है टेक्स अ फोटोग्राफ, सी है टाइज हर फॉर्मली और डी है शेयर्स हिज कैच। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी टाइज हर फैमिली, उसको मजबूती से बांधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट इज द इमोशनल स्टेट ऑफ डियर ड्यूरिंग द इनकाउंटर। इनकाउंटर यानी कि मेल जो मिलन के दौरान जो डियर होता है उसका इमोशनल स्टेट क्या होता है, अवस्था क्या होता है। फर्स्ट है फियरफुल, सेकेंड जॉयफुल, थर्ड इनडिफरेंट और डी होता है पजल्ड। 9 का हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट फियरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट इज द पोएट्स रिएक्शन टू कैप्चरिंग द वाइल्ड बीस्ट। ये कहना चाहता है कि जो पोएट का रिएक्शन क्या होता है इस वाइल्ड बीस्ट को कैप्चर करने में। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड, सेकंड अम्यूज्ड, थर्ड स्ट्रेंज, डी डिसअपॉइंटेड और 10 का हमारा सही आंसर है सी स्ट्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, इन द पोएम व्हाट डज द हंटर यूज टू कैप्चर द डियर। ये कहना चाहता है कि इस पोएम में डियर को कैप्चर करने के लिए हंटर किस चीज का प्रयोग करता है। फर्स्ट है नेट, सेकंड है बो एंड एरो,
सी है लासो और डी है बेयर हैंड्स। 11 का हमारा सही आंसर है सी यानी कि लासो। लासो इज अ काइंड ऑफ रोप दैट इज यूज टू ट्रैप डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रूक इन द पोम। ये जो पोम में ब्रूक का प्रयोग किया गया जिसका माने झरना होता है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। फर्स्ट है सिंबल ऑफ डेंजर, सेकंड है प्लेस ऑफ रेस्ट, थर्ड है सोर्स ऑफ कंफ्यूजन और डी है क्वेंचिंग द डियर्स थर्स्ट। तो 12 का हमारा सही आंसर है डी, क्वेंचिंग द डियर्स थर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट इमोशन डज द हंटर फील एट द साइट ऑफ रिटर्निंग डियर। ये कहना चाहते हैं जो हंटर होता है जब डियर अपने मन से वापस आने लगता है तो कैसा महसूस करता है जब उसको देखता है वापस आते हुए। फर्स्ट है एंगर, सेकंड सरप्राइज, सी डिलाइट और डी डिस्गस्ट। 13 का हमारा करेक्ट आंसर है सी डिलाइट। जब उसको वापस होते हुए देखता है तो ये खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, हाउ डज द डियर अल्टीमेटली गेट कैप्चर्ड। ये कहना चाहते हैं कि डियर जो होता है लास्ट में किस तरह से कैप्चर हो जाता है। फर्स्ट है फोर्सफुली, सेकंड है ट्रिकली, सी है विलिंगली और डी है स्विफ्टली, स्विफ्ट एस्केप। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी यानी विलिंगली। जब जो हंटर होता है डियर का चेस कर रहा होता है, पीछा कर रहा होता है तो भाग जाता है, लेकिन बाद में डियर खुद आता है, विलिंगली अपने मन से आता है और वो कैप्चर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज द फ्रेज बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे मीन इन द पोएम। ये जो फ्रेज है बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे, इसका मतलब क्या होता है इस पोएम में। फर्स्ट है डिसीव्ड बाय द प्रे, सेकंड कैप्चर्ड द प्रे, सी है लॉस्ट इंटरेस्ट इन द प्रे और डी है शेयर्ड द प्रे। तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर है ए यानी डिसीव्ड बाय द प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम। अब बताना है कि ये जो पोम है इसका टोन क्या है। फर्स्ट है जॉयफुल, सेकंड है रिग्रेटफुल, सी है मेलंकोलिक और डी है कॉमेडिक। सो 16 का हमारा करेक्ट आंसर है सी मेलंकोलिक। मेलंकोलिक यानी कि सैड या उदासी से भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज द पोएट्स रिएक्शन टू द डियर्स फियरलेसनेस। जो डियर का फियरलेसनेस होता है यानी कि निडरता होता है, उस पे पोएट का क्या रिएक्शन होता है। फर्स्ट है पजल्ड, सेकंड अम्यूज्ड, थर्ड एनॉयड, डी इंडिफरेंट। 17 का हमारा करेक्ट आंसर है बी अम्यूज्ड यानी शॉक्ड या सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 18, व्हाट इज द डियर्स इनिशियल रिएक्शन टू द हंटर। ये कहना चाहता है कि जो डियर होता है उसका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है हंटर के प्रति यानी कि पोएम के स्टार्टिंग में। फर्स्ट है फ्लाइट, सेकंड सबमिशन, सी फियरलेसनेस, डी एग्रेशन। तो 18 का हमारा करेक्ट आंसर है सी यानी फियरलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज द हंटर्स इनिशियल रीजन फॉर परसुइंग द डियर। ये कहना चाहते हैं कि इनिशियल में क्या होता है, क्या रीजन होता है हंटर का डियर का पीछा करने का। फर्स्ट है हंगर, सेकंड स्पोर्ट, सी सेल्फ डिफेंस, डी क्यूरियोसिटी। 19 का हमारा करेक्ट आंसर है बी यानी कि स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज द हंटर फॉरसेक इन द पोम। ये पोएम जो होता है उसमें हंटर किस चीज को छोड़ देता है। फॉरसेक भी होता है गिव अप या छोड़ देना। फर्स्ट है वेपन, सेकंड हाउंड्स, सी चेस और डी शेडी प्लेस। 20th का हमारा सही आंसर है सी यानी कि चेस करना, हिरन का पीछा करना छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्जॉस्टेड हाउंड्स इन द पोएम। जो यूज किया गया है पोएम में एग्जॉस्टेड हाउंड, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट है दे अटैक द हंटर, सेकंड दे रेस्ट विद द हंटर, थर्ड है दे कंटिन्यू द चेस और डी है दे बिगाइल द प्रे। 21st का हमारा करेक्ट आंसर है बी यानी कि दे रेस्ट विद द हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, व्हाट डज द फ्रेज व्हेन ऐसे मीन इन द पोम। आपको बताना है कि इस पोम में व्हेन ऐसे का क्या मतलब है। फर्स्ट है सक्सेसफुल अटेम्प्ट, सेकंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, सी है स्विफ्ट एस्केप और डी है क्राफ्टी अप्रोच। 22nd का हमारा करेक्ट आंसर है बी यानी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, व्हाट इज द पोएट्स पर्सपेक्टिव ऑन कैप्चरिंग द डियर। ये कहना चाहते हैं कि डियर को कैप्चर करने में पोएट का नजरिया क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड आउटकम, सेकंड स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड, डी है अनइम्पॉर्टेंट इवेंट, सी है अनइम्पॉर्टेंट इवेंट और डी है डिसअपॉइंटिंग।
23rd का हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द प्रेजेंट पोएम। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है लाइक एज अ हैंड्समैन, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी ई ई, यानी कि फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच टाइप ऑफ सोनेट इज द प्रेजेंट पोम। ये तो प्रेजेंट पोम है इज अ काइंड ऑफ सोनेट। आपको बताना है कि किस प्रकार की एक सोनेट है। फर्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट, सेकंड मिल्टोनिक सोनेट, थर्ड है इंग्लिश सोनेट और डी है स्पेंसरियन सोनेट। करेक्ट आंसर इज डी, स्पेंसरियन सोनेट। ये जो राइम स्कीम होती है ये स्पेरियन सोनेट की ही राइम स्कीम होती है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द प्रेजेंट सोनेट। जो भी हमारी सोनेट होती है उसका एक डिवीजन होता है, जिसे शेक्सपियरियन सोनेट का डिवीजन होता है 3 क्वार्टेन एंड अ फाइनल कपलेट। तो आपको बता रहा है कि जो स्पेंसरियन सोनेट है इसका डिवीजन क्या होता है। फर्स्ट है ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सेकंड सेस्टेट एंड ऑक्टेव, थर्ड है 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट और डी है नन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव मीन्स होता है 8 लाइन और सेस्टेट मीन्स होता है 6 लाइन। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो सोनेट्स होते हैं इसमें टोटल 14 लाइन्स होती हैं। तो जो स्पेंसरियन सोनेट होती है इसका डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि एक ऑक्टेव होता है, 8 लाइन्स होती हैं और 6 लाइन का एक सेस्टेट होता है और जो 20 का पार्ट होता है इसी को वोल्टा बोलते हैं, चेंज इज इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। आपको बताना है कि जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। देखेंगे यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है। वेन एवर वी यूज लाइक और एज फॉर कंपेयरिंग समथिंग, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हमारा होता है वो सिमिली होता है। तो जब भी हम लाइक और एज की हेल्प से कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे सिमिली होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 और 28 में आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, विद पैंटिंग हाउंड्स बिगाइल ऑफ देयर प्रे। पैंटिंग का प्रयोग बेसिकली हम करते हैं, पैंट मीन्स होता है बहुत तेजी से सांसें लेना, ब्रीथ हैवली। यहाँ पे हिरन के लिए यूज़ किया गया है, तो इस वजह से नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लिविंग की क्वालिटी, इस वजह से हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 इज द लास्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन दिस लाइन। आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस है विद हर ओन गुड विल, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें किया गया है एलिट्रेशन का, W का रिपीटेशन हो रहा है तो ये एलिट्रेशन यूज किया गया है। ए इज द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।